नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी परमानेंट वैकेंसी में आखिर सैलरी कितनी मिलती है, यानी इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट की जो भर्ती निकलती है उसमें सैलरी कितनी मिलती है, ट्रेनिंग पीरियड में और ऑन ड्यूटी जब आप लोगों की ड्यूटी लगती है तब कितनी सैलरी मिलती है, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी है। साथ ही साथ हम एसएसआर एमआर की बात करेंगे कि आखिर उसमें कितनी सैलरी मिलती है और अलाउंसेस वगैरह कितने मिलते हैं। तो कल मैंने एक रिसेंट में वीडियो डाला नेवी मेडिकल असिस्टेंट न्यू वैकेंसी के बारे में, तो वहां पर कई सारे भाइयों का जो मैसेज थे वो आए कि भैया हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो मैंने देखो आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया। तो जितने भी भाई बहन हैं, सभी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो एकदम जेन्युइन तरीके से आप लोगों तक पहुंचती है। तो सभी भाई अपना डाउट कमेंट में लिख देना और सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि क्या नेवी मेडिकल असिस्टेंट में, जो नेवी मेडिकल असिस्टेंट है उसमें सैलरी क्या 80,000 है क्या, प्लस अलाउंस मिलाकर, और इन हैंड कितना पैसा मिलता है ट्रेनिंग से ड्यूटी तक। ठीक है, क्योंकि मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है और परमानेंट वैकेंसी, और यहां पर हम एसएसआर और एमआर की भी बात करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और वहां पर सारी चीजें क्लियर करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि नेवी एसएसआर नेवी एमआर की जो वैकेंसी होती है ये अग्निवीर के थ्रू कराई जाती है, जबकि मेडिकल असिस्टेंट भी इंडियन नेवी की वैकेंसी है, लेकिन ये परमानेंट वैकेंसी है और इसमें सैलरी, अलाउंसेस, क्वार्टर वगैरह सारी चीजों की क्या फैसिलिटीज वगैरह मिलती है कि नहीं मिलती, ये सबसे बड़ा आपका डाउट है। ठीक है, अब जैसा कि जो ऑफिशियल पर लिखा हुआ है, मैं उन सारी चीजों पर अगर मैं बात करूं कि भाई जो ऑफिशियल सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे कि वेतन और भत्ते, पे और अलाउंसेस ट्रेनिंग के समय आपको लगभग 14,600, ये जो लिखा हुआ है ना ये नहीं मिलता आपको। मैं अभी सारी चीजें आप लोगों को इसमें बता रहा हूं कि मिलता कितना है। ठीक है, एकदम एक जवान की तरह की, मतलब जो जवान ड्यूटी पर है ना, कितनी सैलरी मिल रही है, कैसे क्या होगा, सारी चीजों पर मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ये जो ऑफिशियल लिखा हुआ है 14,600 प्रति महीने आप लोगों को मिलेगा ट्रेनिंग टाइम। ठीक है, फिर 21,700 से और 69,000 आपको यहाँ प्रति महीना सैलरी होती है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि यहां पर भी देख सकते हो सारी चीजें, यही यहां पर इंग्लिश में लिखी हुई, यहीं पर हिंदी में लिखी हुई है। अगर मैं आप लोगों को मैं बताऊं कि जब आप लोग आईएनएस चिल्का जाओगे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, आईएनएस चिल्का जब ट्रेनिंग के लिए जाओगे तब कितनी सैलरी आप लोगों को मिलती है इन हैंड। ठीक है, इन हैंड। तो आइए सारी चीजों पर मैं बात करता हूं। देखो मेरे भाई, अगर मैं ट्रेनिंग टाइम की बात करूं कि आखिर आपको ट्रेनिंग टाइम कितना पैसा मिलता है आईएनएस चिल्का में, क्योंकि नेवी एसएसआर नेवी एमआर वालों के साथ आपकी ज्वाइनिंग होती है, ट्रेनिंग भी साथ ही में होती है, लेकिन सैलरी में डिफरेंस होता है मेरे भाई, क्योंकि आप परमानेंट हो। जो मेडिकल असिस्टेंट में जाते हैं वो परमानेंट होते हैं, जो अग्निवीर के तो नेवी एसएसआर नेवी एमआर में जाते हैं वो परमानेंट नहीं अग्निवीर होते हैं। तो उनकी सैलरी में जमीन आसमान का फर्क है। आइए सारी चीजों पर मैं बात समझता हूं, सारी चीजों को मैं समझाता हूं। अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं, ठीक है, मैंने सारी चीजें लिख रखी है, सारी चीजें मैंने बता रखी है। अगर मैं ट्रेनिंग की टाइम की बात करूं, जो बेसिक पे है आपका वो कितना मिलता है भैया, 14,600। ठीक है, 14,600 आप लोगों को मिलता है, जो बनता है पैसा। जैसे कि नेवी फर्स्ट ईयर में पहले साल 30,000 रुपए आप लोगों को मिलता है, लेकिन इन हैंड आप लोगों को सिर्फ 21,000 रुपए मिलता है। ठीक है, तो उसी तरह मेडिकल असिस्टेंट में कितना पैसा अकाउंट में आता है। ठीक, अकाउंट का मतलब फिर इसमें से जो रहता है एनजीआईएस, ठीक है, ये फंड कट जाता है आपका, ये फंड कट जाता है। जब फंड कट जाता है तो कितना पैसा है, ये फंड कितना कटता है, ये फंड कटता है 7,500 रुपए। ठीक है, ये फंड कटता है 7,500 रुपए। जब कट जाता है तो फिर आप लोगों को 9,800 रुपए आप लोगों को मिलता है ट्रेनिंग टाइम। ठीक है, कितना मिलता है, 9,800 रुपए आपको इन हैंड मिलता है। ठीक है मेरे भाई, आपके अकाउंट में ये आता है, जितने महीने आप ट्रेनिंग करोगे उतने महीने का ऐड होके जब आप ट्रेनिंग से निकलोगे तो आपको फाइनली ये पैसा आप लोगों के खाते में ये मिलता है। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं यहां पर सारी चीजों की, अगर मैं बात करूं यहां पर, अब मैं बात करता हूं बेसिक पे, वही रहा 14,600 रुपए। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि इसमें कट पिट कर जब आप लोगों की ड्यूटी वगैरह लगती है तो फिर 6,900 इतना रुपए मिलता है। ठीक है, 6,998 रुपए आप लोगों को मिलता है इन हैंड। अब आप लोगों के मन में आता होगा कि भैया यार सैलरी तो बहुत कम है,
यार इतनी सैलरी क्या, 14,600 रुपए ही? भैया ये ट्रेनिंग टाइम से लेकर जब आप लोगों की ये ट्रेनिंग टाइम सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, मतलब ड्यूटी, यानी कि ट्रेनिंग टाइम जब ड्यूटी भी चलती है या फिर आपकी ड्यूटी चलती है, मेडिकल असिस्टेंट वालों का ये हाल है कि मतलब ये जो इतना ही पैसा दिया जाता है, उसके बाद संतरी ड्यूटी वगैरह के बाद ये इकट्ठा आपको जो पैसा आप लोगों का जो सारी चीजें होती है वो पैसा आपको इकट्ठा चेक के द्वारा मिलता है, जो भी बनता होगा 3-4 लाख 5 लाख जितना भी बनता है वो चेक के माध्यम से आप लोगों को प्रॉपर तरीके से वो मिल जाता है। संतरी ड्यूटी के बाद, शायद संतरी ड्यूटी के बाद ही आप लोगों को ये पैसा जो रहता है वो सारा पैसा एक चेक के माध्यम से मिल जाता है। जितने भी भाई 02/2024 वाले बैच के थे उनको शायद अभी तक चेक नहीं मिली है, उनकी ट्रेनिंग वगैरह सारी चीजें कराई जा रही हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं। और तो क्या होता है, ये परमानेंट वैकेंसी है तो इसमें सारे रूल जो है वो परमानेंट तरह से है, अग्निवीर की तरह से नहीं है। जितना भी मुझे सारी चीजें मालूम थी मैंने प्रॉपर तरीके से यही सारी चीजें हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा सैलरी कम नहीं, ये सारी चीजें आप लोगों को बेहतर तरीके से चेक जब आप लोगों को मिलेगी नेवी की तरफ से, उसमें आप लोगों को इकट्ठा पैसा मिलता है, 4 से 5 लाख रुपए मिल जाएगा। वही मान चलिए कि जैसे 02/2024 वाले बैच के लड़के हैं शायद उनको मिल चुका है, ठीक है। आइए अब मैं बात करता हूं कि नेवी एसएसआर, नेवी एमआर की सैलरी को लेकर। तो इसकी सैलरी को लेकर आप सभी लोग जानते हो, लेकिन इसमें भी कई सारे लोचा चलते हैं, कई सारे टीचर्स बताते हैं कि इसकी जो सैलरी है वो 60,000 है, 65,000 है, 80,000 है, 90,000 है, पता नहीं क्या क्या तरह तरह की बातें करते हैं कि लड़के उनका आके फाइनली कोर्स ले ले और उनका लाभ हो जाए, लेकिन आपके लाभ से उनको कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब मैं अगर सारी चीजों पर मैं बात करने के बाद अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं, ठीक है, यहां पर तो मेरे भाई क्या है कि इसमें फर्स्ट ईयर आप लोगों को 30,000 रुपए मिलता है, 21,000 रुपए इन हैंड मिलता है। कई सारे भाइयों का डाउट है, नेवी की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं कि क्या भैया जी 21,000 रुपए ही मिलता है क्या, और अलाउंस नहीं जुड़ता है क्या? ठीक है, अलाउंस आपका लोगों का नहीं जुड़ता है क्या? तो मेरे भाई जब आप लोगों का अलाउंस वगैरह बहुत कम मिलते हैं नेवी में, जब आप लोग शिप पर जाते हो, तो आपको जब शिप पर ड्यूटी करते हो तो ये मान के चलिए कि 7,500 रुपए लगभग, इतना ही मैं अप्रोक्स डाटा बता रहा हूं, 7,500 रुपए आपको हर महीने आपको मिलता है, ठीक है। हर महीने 7,500 रुपए आपको मिलता है। 21,000 में यही पैसा 21,000 में ये पैसा आपका जुड़ जाता है जब आप लोग वहां पर शिप ट्रेनिंग करते हो, ठीक है। उसके बाद जो भी अलाउंस होते हैं, ड्रेस अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, तो मैंने बताया नहीं अभी इसके पहले भी कि अग्निवीरों को अलाउंसेस वगैरह कम मिलते हैं। तो सेकंड ईयर आपकी 23,100 रुपए, ठीक है, 9,900 रुपए कट जाता है। ये सारी चीजें हैं, आप लोग देख सकते हो। तो इसकी सैलरी यही रही। बाकी अगर मैं आप लोगों की बात करूं, यहाँ पर मैंने मेडिकल असिस्टेंट की भी सारी चीजें आप लोगों को बता दी बेहतर तरीके से। तो भैया यही सैलरी रही, ठीक है। मेडिकल असिस्टेंट में भैया अगर आपको कोई बोले कि 80,000, ये तो मैंने लिखा हुआ है कि भाई आप लोग वीडियो नहीं देखते हो ना, तो भाई सैलरी जो सारी चीजें थी कि सैलरी आप लोगों को कैसे मिलती है, मैंने वो सारी चीजें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा दी है। तो जितने भी भाई बहन हैं, अगर क्योंकि बहनों का तो इसमें कोई अभी उतना एंट्री वगैरह है नहीं, मेडिकल असिस्टेंट सिर्फ आता है बॉयज के लिए, तो